हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इनके टाइप क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो नंबर सिस्टम मतलब दोस्तों कि आप सबने अभी तक जितने भी तरह के नंबर्स पढ़े होंगे, चाहे वो होल नंबर हो, जीरोज में हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर पॉइंट में हो, या फिर कोई सिंबल तरीका का हो, पाई वगैरह, जितने भी तरह के नंबर पढ़ा है उन सबके कॉम्बिनेशन को, उन सबके ग्रुप को क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो उसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो ये तो समझ में आ गया। अब नंबर सिस्टम के आगे नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा जाता है? तो दोस्तों, नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन सा होता है? रियल नंबर। रियल नंबर, अरे सर ये तो हमने सुना है। हाँ, रियल नंबर काफी बच्चे जानते हैं। ये सिंपल सा है। हम काफी लोग पढ़ भी चुके होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे, तो हम कोई भी दिक्कत नहीं, हम आगे बताएंगे कि रियल नंबर क्या होता है। दूसरा दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ये वाली बात हुई ना, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। दोस्तों, इमेजिनरी नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकें, या फिर सीधी सीधी भाषा में ये 10वीं तक नहीं आता। इमेजिनरी नंबर कहाँ पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। होता क्या है, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे आयोटा टाइप का जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। 11th में जाओगे, वहाँ एक टॉप चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसमें आपको इमेजिनरी नंबर अच्छे से समझाया जाएगा। 10वीं तक सिर्फ हम रियल नंबर में ही डील करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब कि जितने भी तरीके के हम अभी तक नंबर पढ़ पाए हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं, जिसमें से इमेजिनरी को हटा दो, जो सिंपल सी भाषा में है, जिसको हम सॉल्व कर सकें, जिसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। अब रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा जाता है। कितने तरीकों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक होता है इरेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, और दूसरा दूसरा दोस्तों होता है रेशनल नंबर। रियल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया, पहला इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? दोस्तों, ऐसी वैल्यू, इरेशनल नंबर मतलब कि सीधी सीधी भाषा में ऐसे करें कि जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर सिंपल सा इसी का वाइस वर्सा, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, और क्यू बराबर 0 ना हो, जिसकी ये कंडीशन फुलफिल होती है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसकी नहीं होती उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सी भाषा में। अब आगे आगे हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में? तो पहला होता है हमारा फ्रैक्शन। कौन सा होता है? फ्रैक्शन। और दूसरा होता है हमारा क्या? इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। फ्रैक्शन और इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जैसे हम पी बाई क्यू रूप में ऐसे लिख दिया 3/4, 4/5, या फिर 3, 0, 2, ये सारे हमारे फ्रैक्शन में आ जाते हैं, ये हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो अपॉन में होती है चीजें, पी बाई क्यू के रूप में होती हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसे हम नंबर लाइन पे डोनेट कर सकते हैं, जिसे हम नंबर लाइन पे डोनेट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे डोनेट मतलब ये ऐसे हो गया, बीच में हमारा 0, इस तरफ प्लस का, इस तरफ माइनस का, 1 2 3 -1 1 2 -2 3, ऐसे। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/4, ऐसे समथिंग लाइक। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे हम इंटीजर्स, अब इंटीजर्स को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो हमारा ये 0 के इस तरफ वाला नेगेटिव वाला हो जाता है, मतलब नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कौन सा? नेगेटिव नंबर। दूसरा कौन सा हो जाता है? 0 के इस तरफ वाला, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? होल नंबर वो होता है जो 0 से चालू होके इन्फिनिटी तक जाए, 0 से चालू होके इन्फिनिटी तक जाए। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। आगे होल नंबर को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे।
कौन कौन से दो भागों में? पहला तो हमारा आ जाएगा कौन सा? नेचुरल नंबर। कौन सा आ जाएगा? नेचुरल नंबर। और दूसरा आ जाएगा हमारा क्या? जीरो। पहला आ जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा आ जाएगा जीरो। क्यों? अगर हम होल नंबर से में से जीरो निकाल दें तो बाकी 1 2 3 4 5 जो बचेगा वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ से? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जीरो हमारा बच गया तो जीरो हमने अलग कर लिया। आगे नेचुरल नंबर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? नेचुरल नंबर को देखो, नेचुरल नंबर को पहले तो हम इवन में बांट देखते हैं। इवन नंबर किसमें? इवन नंबर। दूसरा हम इसे ऑड में बांट सकते हैं, ऑड नंबर। तीसरा हम इसे प्राइम नंबर में बांट सकते हैं, प्राइम। और चौथा को प्राइम। क्या? चौथा को प्राइम। इन सब चीजों में बांट। अब इवन नंबर सबको पता होगा, इवन नंबर कैसे कहते हैं? इवन नंबर दोस्तों उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऐसे डिजिट जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऐसे डिजिट दो से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड कहते हैं। प्राइम किसे कहते हैं? प्राइम दोस्तों ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए। जैसे 17, 17 किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, ये 1 के टेबल में आता है और खुद 17 के टेबल में आता है, तो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम कैसे कहते हैं दोस्तों? को प्राइम, को प्राइम दो ऐसी डिजिट होती हैं, ए और बी ऐसे डिजिट होते हैं जिनका अगर हम फैक्टर निकालें, क्या करें? जिनका हम फैक्टर निकालें, इसका फैक्टर 1 ही आए, 1 के अलावा कुछ ना आए, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब जिसका दो ऐसे डिजिट, दो या दो से अधिक ऐसे डिजिट जिनका फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें तो 15 ले लो और 17, 15 और 17। अब 15 और 17 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों का जो फैक्टर आएगा उसमें जो कॉमन डिजिट आएगी वो 1 ही आएगी, 1 के अलावा और कोई कॉमन डिजिट नहीं आएगी। तो ऐसे डिजिट को को प्राइम कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो गया पूरा नंबर सिस्टम। मुझे आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर समझ में आएगा तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। पूरा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। रियल नंबर दो भागों में, इरेशनल और रेशनल। इरेशनल क्या होता है? जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके। दूसरी भाषा में अगर हम इसे इरेशनल को समझें तो दूसरी भाषा में इरेशनल ये है कि जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और नहीं और नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू बराबर 0 ना हो। और एक कंडीशन, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। पी आर क्यू बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए। आगे रेशनल नंबर को हमने दो भागों में बांटा, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन अपन मतलब जो पी बाई क्यू में चीजें होती हैं, इंटीजर्स मतलब जिन्हें हम नंबर लाइन पे डोनेट कर सकते हैं। अब आगे हमने इंटीजर्स को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? नेगेटिव नंबर और होल नंबर। नेगेटिव मतलब -1 से इन्फिनिटी, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब होल नंबर को हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? नेचुरल नंबर और जीरो। जीरो को हमने अलग कर दिया। अगर होल नंबर में से जीरो हटा दोगे तो वो बचेगा रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 लेके इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर को हमने चार भागों में बांट दिया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो इतने तरह के नंबर होते हैं। आई थिंक आप सबको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरी 6 से लेकर 10th तक की सारी मैथ हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।